तो चलो, तो अब इस टाइप का सम, हाँ, जिसमें एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसा एच ऑफ एक्स होता है। तो इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, एल्गोरिथम है, वो अपना ये है कि टेक लॉग बोथ साइड, हाँ, टेक लॉग बोथ साइड, और बेस अगर ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वही लेना, क्योंकि न्यू बेस एक मत लगा देना, ऑलरेडी प्रेजेंट बेस लेना। तो जैसे पहला हमारा सम है x प्लस 1 टू द पावर लॉग बेस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ऑलरेडी बेस 10 दिया हुआ है, इसलिए टेक लॉग 10 बोथ साइड। तब मुझे मिलेगा log 10 ऑफ x प्लस 1 log 10 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू log 10 100 इंटू एक्स प्लस 1। अब फार्मूला मेरे पास क्या था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, log a टू दी पावर n का फार्मूला था n इंटू log a, और एक फार्मूला था log ab का था log a प्लस log b। ये फार्मूला इसमें लगेगा, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो यहाँ पे क्या आया, log 10 x प्लस 1 अगर बाहर आ गया तो क्या बच गया, log 10 x प्लस 1, नहीं क्या, ये बाहर आ रहा है, इज इक्वल टू, तो ये क्या हुआ, log 10 100 प्लस log 10 x प्लस 1। तुम लोगों को गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम में ऑलरेडी मैंने तुम्हें दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशंस वाले सम्स, हाँ, तो इसलिए वो सब मेरे ख्याल में तुम लोग कर रहे होगे। देखो मेहनत तो करना होगा। अब यहाँ पे ये बात है कि अरे चलता है, लॉकडाउन पीरियड है, दिन में बैठ के केवल 2 सम करोगे उससे नहीं होगा। यू हैव टू बी सीरियस, ठीक है, रेस्पेक्ट करोगे, अपने डिसीजन को रेस्पेक्ट करना सीखो। तो log 10 x प्लस 1 को अगर मैं t ले लूँ, इसका मोटिवेशन यहाँ से आ रहा है, तो मुझे क्या मिला, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस टी। तो दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू कितना, -1। टी इज इक्वल टू 2 का मतलब log 10 x प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर, फार्मूला याद है ना, log ए बी सी होने से b का वैल्यू क्या था, a टू दी पावर c, तो हैंस x का वैल्यू 99। यहाँ से क्या मिला, log 10 x प्लस 1 इक्वल टू क्या, -1। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या, 10 टू दी पावर -1। तो x इज इक्वल टू क्या, -1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू -0.9। तो मुझे x का 2 वैल्यू मिला, क्या, एक -0.9 और एक 99। लिखना है तो लिख लो, देख लो एक बार। फाइंड द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब यहाँ पे बेस में 9 है, मगर 9 क्योंकि 3 के टर्म में चेंज हो सकता है, तो वी विल प्रेफर log बेस 3। तो 3 इंटू ये हो जाएगा log 9x का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 रूट। तो अगर टेक log 3 बोथ साइड, तो दिस implies you will get log 3 3 to the power log 3 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log 3 स्क्वायर x प्लस 5 इज इक्वल टू log 3 3 to the power 3/2। तो इससे ये होगा कि ये बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा log 3 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log 3 स्क्वायर x प्लस 5 इंटू log 3 जिसका वैल्यू 1 होगा इज इक्वल टू 3/2 इंटू log 3 जिसका वैल्यू 1 होगा। अब ये मेरे पास एक फार्मूला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो फार्मूला मेरे पास था log a टू दी पावर n b होने से हम इसको 1/n इंटू log a b लिखते थे। तो यहाँ से ये 1/2 इंटू log 3x का होल स्क्वायर माइनस 9/4 इंटू log 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3/2। तो अब जैसे इससे पहले वाले सम में क्योंकि log 3x दोनों में है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आ रहा है कि लेट log 3x को t ले लेता हूँ। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर इसमें डालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 t का होल स्क्वायर माइनस 9/4 t प्लस 5 इज इक्वल टू 3/2। तो दिस इम्प्लाइज t स्क्वायर माइनस 9t प्लस
20 इज इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 14 इक्वल टू 0। सॉल्व करके निकालोगे, टी का वैल्यू 2 निकलेगा, टी का वैल्यू 7 निकलेगा। टी मेरे पास क्या था, log 3x, तो एक बार 2 हो गया, और एक क्या था log 3x इक्वल टू 7। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। फॉर्मूला याद है ना, log AB इज इक्वल टू C होने से B का वैल्यू क्या था, नहीं तो x का वैल्यू क्या, 3⁻7। सॉल्व करके देख लेना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2008 x⁻log 2008x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फिर से टेक log 2008 बोथ साइड। ठीक है, तो अब ये सब सम को अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि 2 सम हम लोगों ने किया हुआ है। तो अब कुछ चीज़ें अब तुम्हें खुद भी करना होगा। x⁻log ऑफ 2008x इज इक्वल टू क्या, log 2008x स्क्वायर। तो x को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि log के साथ x है, तो इसलिए 2 को मैं डायरेक्टली बाहर निकाल पाऊँगा। वो मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट अभी तक तुम लोग को दिया नहीं है, बस ये ख़त्म होगा तो उसके बाद दूंगा। तो इससे क्या कर सकते हो, log a इंटू log b। तो log a प्लस ये a का काम करेगा, नहीं क्या, और ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो ये log, तो ये काम करेगा log 2008 x⁻log 2008x इज इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2008x। तो ये फिर से अगर बाहर निकला, इससे बाहर क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। क्लियर है, क्योंकि 2008 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा log 2008x, ये जो बाहर आया, और क्या हो गया log 2008x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या, log ऑफ 2008x। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, सब log 8 इसके टर्म में ले लिया, तो क्या ले लूँगा, लेट log 2008x इज इक्वल टू t 1/2 प्लस 1/, तो क्या हो जाएगा 1/2, इस वाले में पुटअप करेंगे तो 1/2 प्लस टी स्क्वायर, ये इसमें डाल रहा हूँ, ये वाला इसमें डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस टी। अब छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करके खुद एक बार देख लेना, आंसर आ जाएगा। चलो, सेटिस्फाइज एक्स। अब ये वाला इक्वेशन, तो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 4 ऑफ क्या लिख सकता हूँ, log 10x इंटू 4, नहीं क्या, इस वाले को, माइनस 6 ऑफ कितना, log 10x माइनस 2 इंटू 3 इंटू कितना, log 10x के साथ होल स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी है। तो हैंस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना, log 10x माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर कितना, log 10x माइनस 3 × 9, 9 2 × 18 इंटू 3 टू दी पावर, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू कितना, log 10x इक्वल टू क्या, 0। तो इसमें अब एक काम करते हैं, तो अब यहाँ पे अगर तुम एक बार थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, log 10x का क्या, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना, ये log 10x इंटू 3 टू दी पावर कितना, log 10x माइनस 18 इंटू कितना, 3 टू दी पावर log 10x का क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो मैं 3 टू दी पावर log 10x से डिवाइड भी कर सकता हूँ, मगर कभी कभी हर समय सिंगल नहीं, 2 वेरिएबल लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये दिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं a का वैल्यू यहाँ से मोटिवेट हो रहा हूँ, हाँ, 2 टू दी पावर log 10x लिख रहा हूँ, और b का वैल्यू यहाँ से मोटिवेट हो रहा हूँ, 3 टू दी पावर log 10x लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आराम से इससे डिवाइड, 3 टू दी पावर log 10x से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बना सकता था, हाँ। तब मेरा जो इक्वेशन होगा, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ab माइनस 18, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। तो दिस कैन बी रिटन एज, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4a स्क्वायर माइनस 9ab, क्योंकि 8 इंटू 4 72 होता है, प्लस 8ab माइनस 18b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो 4a माइनस 9b प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ट्वाइस b 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस ट्वाइस b इंटू 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। तो मतलब हमें क्या क्या तब मिला, तब इसका मतलब मुझे ये मिला, आइडर a प्लस ट्वाइस b का वैल्यू 0 हुआ, नहीं तो क्या 4a माइनस 9b का वैल्यू। तो इसका मतलब a बाई b का वैल्यू -2 है, मगर a का वैल्यू क्या था, 2 टू दी पावर कितना, a का वैल्यू था अपना 2 टू दी पावर log 10x, 2 टू दी पावर log 10x बाय 3 टू दी पावर log 10x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 और 3 पॉजिटिव है। ये आया a बाय b इज इक्वल टू 9/4, मतलब
ए बाई बी को अब तुम लिख सकते हो 2/3 होल टू दी पावर कितना log 10x। मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, तो ये उल्टा लिखना होगा नहीं क्या, 2/3, क्योंकि नीचे 3 है तो इसे क्या लिख सकता हूँ -2। तो दोनों साइड अगर कंपेयर करूँ तो log 10x इज इक्वल टू कितना -2, तो x इज इक्वल टू कितना 10 टू दी पावर -2। खेला ख़त्म। मेरे ख्याल में ये काफ़ी छोटा हो जा रहा होगा, अगर छोटा हो जा रहा है तब तुम बैक करके देख लेना, मगर मैंने एक ही स्क्रीन में लेके आ गया। चलो ये वाला सम, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम अभी देखोगे। हाँ, तुम इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, देखो क्या, यहाँ पे बेस डिफरेंट है और आर्गुमेंट सेम है। हालांकि सम को सॉल्व करने के लिए हमारा बेस सेम होना चाहिए, बट डैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तुम बोलोगे सर log ए बी को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए log बी ए। बस क्या अंतर है जानते हो, जब मैं log ए बी लिखता हूँ तो b का 1 होना पॉसिबल है, क्योंकि log ए 1 का वैल्यू 0 है, मगर b जब बेस में आ जा रहा है तो b कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो इसीलिए जब इस फॉर्मूला को तुम यूज़ करोगे तो मैं हर समय 2 केस लेना होगा। ये इसका एल्गोरिथम है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होते हैं कि एक बार तुम केस लोगे अगर b इज इक्वल टू 1, और इसे बस तुम चेक करके देखो, चेक इन इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखो, और b अगर 1 नहीं है देन रेसिप्रोकल करोगे रेसिप्रोकल। तो इस चीज़ को एक बार लिख लो ध्यान से, ठीक है, और उसके बाद फिर सम में चलते हैं। तो क्योंकि चलो तो आप सम शुरू करते हैं, क्योंकि बेस को तो मुझे चेंज करना है मगर अभी तो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला वाला केस लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 1। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पुटअप करूँगा तो log 3x, log 4x या log 5x सबका वैल्यू 0 होगा, नहीं क्या। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गया, राइट हैंड साइड भी 0 हो गया। तो हैंस x इज इक्वल टू 1 इज़ 1 ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन मिल गया। अब सेकंड के लिए चलते हैं, अगर x 1 नहीं है, तो अगर x 1 नहीं है तो वी कैन चेंज द बेस। तो चेंज द बेस, तो क्या क्या दिया हुआ है, log 3x इंटू log 4x इंटू log 5x इक्वल टू log 3x इंटू log, अच्छा मैं ऊपर वाला फार्मूला मगर लगाऊंगा नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे अलग फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि log 5x इंटू, वो इस बस सिखाने के लिए एक बार बताया था कि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तब मैं इसे log x बाय क्या लिख सकता हूँ, log 3 इंटू कितना log x बाय क्या log 4 इंटू कितना log x बाय क्या log 5 इज इक्वल टू log x बाय log 3 इंटू log x बाय log 4 प्लस log x बाय log 4 इंटू log x बाय log 5 प्लस log x बाय 5 log 5 इंटू log x बाय log 3। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को एलसीएम लेके देखूँ, अगर एलसीएम लेके देखूँ तो नीचे मेरे पास आ जाएगा ये तो log 3 log 4 और क्या हो जाएगा log 5, ऊपर वाला क्या हो जाएगा log x का क्या होल क्यूब। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा log 3 इंटू log 4 इंटू क्या log 5, यहाँ के कॉमन क्या आ जाएगा log x का क्या होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये log 3 प्लस log 4 प्लस log 5। तो ये और ये आपस में कट गया। तो जब तुम कैंसिल करोगे तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगा कि log x 0 हो सकता है, नहीं क्या। और 2 और 3 में जब कैंसिल करोगे तो क्या रह गया, ये log x, नहीं क्या, ये और ये जब कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू log 3 प्लस log 4 प्लस log 5। तो हैंस log x इज इक्वल टू कितना log 3 इंटू 4 इंटू 5। तो हैंस x इज इक्वल टू 4 5 जा 23 जा 60, और यहाँ से x का वैल्यू 1 तो ऊपर भी मिला था। तो हैंस सम ऑफ द स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो उसका निकाल के देख लो। तो मुझे क्या चाहिए, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 61। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 61। इसका निकाल के देख लो, ठीक है, लिखना है तो लिख लो।